हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विवो की ऑनलाइन क्लास में। मैं नेहा कुमावत आपके साथ जुड़ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नया नहीं, वही है कौन सा, जनरल एंट्रीज का। हम बात कर रहे थे फॉर्मेट की। हमने फॉर्मेट देखा था, उसका क्या प्रारूप था। फिर हम खाते देख रहे थे, खाते को किस तरह उस एंट्री में, उस ट्रांजैक्शन में हम पुट कर रहे थे, कैसे डेबिट हो रहा था, कैसे क्रेडिट हो रहा था, कौन से खाते प्रभावित हो रहे थे। तो हम कुछ एंट्रियों से, एग्जाम्पल से उसको समझ रहे थे, राइट। तो अभी भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। कैसे कंटिन्यू करेंगे? कुछ जो लास्ट ट्रांजैक्शन रह गए हैं उनको ही हम आज वापस लेंगे। क्या थे वो ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर। हमने यहां तक देख लिए थे। आज है 11 का, नवंबर 11 का क्या लेन देन है, किसकी पुस्तकों में कर रहे हैं? प्रेम प्रकाश की। प्रेम प्रकाश कौन है? बिजनेसमैन है। वो चाहता है कि उसके लेन देन को जर्नल में लिखे। कौन लिखेगा? आप लोग। अब आप बोलोगे कि हम कैसे लिखेंगे? अरे आप अकाउंटेंट बनने वाले हैं तो आप ही लिखेंगे। जो अकाउंटेंट होगा वो ही तो सारे रिकॉर्ड्स रखेगा, राइट। तो आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपको लिखना है, तो आपको नियम भी याद होने चाहिए। तो आप नहीं हैं तो कर लीजिए, और नहीं भी करना चाहते तो यहाँ हम आपको करवा ही देंगे बार बार रिवाइज कर करके, राइट। तो देखिए, रवि से फर्नीचर खरीदा। परचेज फर्नीचर फ्रॉम रवि। कितने में? 10,000 में रवि से फर्नीचर खरीदा। रवि जो है एक फर्नीचर होल्डर, जो बेचने वाला होगा, उससे हमने क्या करा? फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर मैंने बताया था हमारी संपत्ति है, और जब खरीदेंगे तो व्यापार में आएगा। आने वाली वस्तु को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कौन से खाते के नियम से करेंगे? रियल अकाउंट के नियम से करेंगे कि आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करो, राइट। अब हम करेंगे, डेबिट करेंगे फर्नीचर के अकाउंट को। मैं परचेज के अकाउंट को यहाँ डेबिट क्यों नहीं किया? मैंने बताया था परचेज का खाता, सेल का खाता माल की वजह से इफेक्ट में आता है। लेकिन आप सोचिए, क्या फर्नीचर प्रेम प्रकाश के लिए उसका माल है? नहीं, वो उसकी संपत्ति है। तो यहाँ संपत्ति का खाता खोला जाएगा, और यहाँ हमारी संपत्ति फर्नीचर है तो फर्नीचर का खाता खोला जाएगा, राइट। अब फर्नीचर कैसे है कि इसका माल का बिजनेस अलग है। माल के केस में परचेज का नाम ले रहे थे, सेल का नाम ले रहे थे, राइट। लेकिन फर्नीचर उसके लिए उसकी संपत्ति है, तो संपत्ति का खाता खोला जाएगा, फर्नीचर का खाता खोला जाएगा। उसी तरह अगर मशीन खरीद के लाता तो मशीन का खुलता। लेकिन आप यहाँ एक चीज और याद रखिए या नोट कर लेना कि अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस करता है, कुर्सी, टेबल, अलमीरा, ये सब लेकर आके और ये बेचता है, लाता है, बेचता है, तो वो उसके लिए उसका माल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो उसका माल न होकर उसकी संपत्ति है, तो संपत्ति खाता खोला जाएगा। और संपत्ति यहाँ है फर्नीचर, तो फर्नीचर का अकाउंट इफेक्ट में आएगा रियल अकाउंट की वजह से, क्योंकि आने वाली संपत्ति को डेबिट करो, राइट। तो फर्स्ट तो हो गया फर्नीचर का खाता। इसको इंग्लिश में ही लिखना है, ट्रांजैक्शन हमें इंग्लिश में ही लिखनी होगी, एंट्रिया। तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का खाता इफेक्ट में आया। क्यों आया? रियल अकाउंट के नियम से। रियल, वास्तविक खाता कहता है आने वाली वस्तु को डेबिट करो, आने वाली संपत्ति को डेबिट करो। तो ये लीजिए, आने वाली संपत्ति को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से करेंगे? 10,000 से करेंगे। और लेन देन तो हमें भूलनी नहीं है, 11 तारीख की लेन देन है, राइट। फर्नीचर खाता डेबिट होगा 10,000 से। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाली संपत्ति को डेबिट करो, राइट। समझ में आया? उसी के साथ मैम क्रेडिट भी तो कुछ होगा, दोहरा लेखा पद्धति है, तो एक तो पता चल गया। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा भी आपको बता देते हैं कि हमने जब फर्नीचर खरीदा, ये देखिए हमारी लेन देन थी, फर्नीचर खरीदा। किससे खरीदा? रवि से। मैंने बताया था अगर सिर्फ खरीदा है, कुछ नहीं बोला है, तो व्यवहार जो है, ट्रांजैक्शन नगद माने जाएंगे और कैश प्रभावित होगी। लेकिन अगर पार्टी का नाम दे दिया है,
यानी जिससे हमने खरीदा या जिससे हमने बेचा है उसका नाम आ रहा है, तो इसका मतलब है लेन देन उधार है, पैसा नहीं गया है अभी तक या नहीं आया है। तो हमने जो फर्नीचर खरीदा है तो रवि से खरीदा है, तो अभी तक यहाँ नहीं लिखा है हमने नगद खरीदा है, लेकिन हमें यहाँ पार्टी का नाम दे दिया, तो हमें समझना है कि हमने उधार खरीदा। तो जब भी हम उधार खरीदते हैं या बेचते हैं तो पार्टी का नाम बिजनेस में लिखा जाता है। यहाँ पार्टी कौन है? हमारी यहाँ जो पार्टी है वो रवि है, राइट। तो क्या करेंगे, रवि अब कौन हुआ? व्यक्ति हुआ। तो आप देखिए रवि कौन है? देने वाला है। देने वाले खाते को क्रेडिट करो। कौन कहता है? व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है देने वाले को क्रेडिट करो। तो रवि का खाता यहाँ क्या हुआ? इफेक्ट में आया। तो रवि का अकाउंट क्या होगा? रवि का अकाउंट होगा क्रेडिट। किससे होगा? 10,000 से होगा। क्यों होगा मैम 10,000 से? ये देखिए 10,000 से क्रेडिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि रवि व्यक्ति है। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है देने वाले व्यक्ति को क्या करो? क्रेडिट करो। तो किसको क्रेडिट करेंगे? रवि को क्रेडिट करेंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया इस डेट का ट्रांजैक्शन। रवि से माल खरीदा। अब आप देख सकते हैं 14 तारीख को क्या हुआ? विजय को माल बेचा, राइट। क्या हुआ? विजय को माल बेचा। अब यहाँ ये नहीं लिखा है कि हमने जो माल बेचा है वो नकद में बेचा है। यहाँ किसका नाम लिखा? विजय का। तो उधार लेन देन कौन सी हुई? उधार लेन देन हुई, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई, तो इसमें पार्टी का नाम आएगा, राइट। यहाँ हमें ये डिसाइड करना है कि उधार है एक नकद है लेन देन। तो पहले पता चल गया लेन देन उधार है। माल बेच रहे हैं, माल के लिए मैंने बताया था बेचेंगे तो सेल का खाता इफेक्ट में आएगा, राइट। उसी तरह विजय पर्सनल अकाउंट से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? विजय को लेते हैं। विजय का खाता आएगा डेबिट। क्यों होगा मैम विजय का खाता डेबिट? जब हमने विजय को माल बेचा तो माल किसके पास गया? विजय के पास। विजय कौन हुआ? पाने वाला। सबसे पहले तो विजय पर्सन है, पर्सनल अकाउंट आ जाएगा इफेक्ट में। तो विजय का खाता डेबिट होगा। क्यों होगा? क्या लॉजिक है? मैं पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को, प्राप्त करने वाले को, पाने वाले को क्या करो? डेबिट करो। और कितना प्राप्त करा है विजय ने? कितना माल? 35,000 का हमने सेल करा है, राइट। तो विजय का खाता डेबिट होगा। क्यों होगा? पर्सनल अकाउंट के नियम से पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। तो हमने विजय के खाते को डेबिट करा, क्योंकि जब हमने माल बेचा तो उसने माल प्राप्त करा, पाने वाले को हमने डेबिट कर दिया, राइट। अब बात आती है मैम क्रेडिट किसको करेंगे? तो जब हमने माल बेचा तो माल व्यापार से गया, जाने वाली वस्तु को, संपत्ति को क्रेडिट करो। कौन सा नियम कहता है? रियल अकाउंट का नियम कहता है, रियल अकाउंट का नियम कहता है जाने वाली वस्तु को और संपत्ति को क्या करो? क्रेडिट कर दो। क्या गया है? माल गया है। किससे गया है? सेल्स से। तो सेल्स का खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा 35,000 से। अभी हम सब सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कौन सा खाता इफेक्ट में आ रहा है और डेबिट क्रेडिट कौन सा खाता हो रहा है, राइट। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये हुई थी 14 को। राइट। अब देखिए विजय को माल बेचा, माल व्यापार से गया, जाने वाली संपत्ति वस्तु को क्रेडिट करो। तो हमने बोला था माल के लिए हम माल का स्टॉक जो है गुड्स नहीं लिखेंगे बिजनेस में, क्या लिखेंगे? सेल का यूज करेंगे। सेल से गई है तो सेल क्रेडिट हो जाएगी। उसी तरह विजय क्या हुआ? विजय पाने वाला हुआ, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। कौन सा नियम से? व्यक्तिगत खाते के नियम से। ये देखिए हमने लिखा था विजय का खाता हमने डेबिट करा। ये डीआर का मतलब क्या हुआ? डेबिट करना। डेबिट करा। क्यों करा? पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो। साथ ही साथ जब हमने माल बेचा
तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? रियल अकाउंट का नियम कहता है। तो गया क्या है? माल गया है सेल से, तो सेल का खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 35,000 से, राइट। अब क्या होता है कि 18 को, नवंबर 18 को महेश को नकद चुकाए, कैश पेड टू महेश, क्योंकि महेश से माल खरीदा था ऊपर देखिए। तो अब महेश को क्या कर रहे हैं? माल जो है नकद है जो चुका रहे हैं, पैसा चुका रहे हैं, क्योंकि पहले उधार लेन देन हुआ था। ये देखिए महेश ने माल खरीदा था, तो थोड़े टाइम बाद तो पेमेंट करना ही है हमें, राइट। तो 18 को क्या हुआ? महेश को नकद चुकाए। कितने चुकाए? 30,000 रुपये। अब आप देखिए कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे। सबसे पहले आप देखिए कैश आया, ठीक है, कैश इफेक्ट में आएगा और महेश भी आएगा, दोनों खाते आएंगे। कैसे आएंगे बताते हैं। सबसे पहले महेश का खाता डेबिट होगा। क्यों होगा? महेश पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है, क्या कहता है मैम पर्सनल अकाउंट का नियम? पाने वाले व्यक्ति को क्या करो? डेबिट करो। हमने कर दिया। और कितना पाने वाला था वो? 30,000, राइट। तो हमने लिख दिया 30,000। क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहां लिखा था कि महेश को नकद चुकाए। तो नकद जब हमने महेश को चुकाए तो प्राप्त करने वाला कौन हुआ? प्राप्त करने वाला महेश हुआ। तो महेश का खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। साथ ही साथ नगद जो हमने उसको चुकाया तो हमारा पैसा गया, हमारा रोकड़ व्यापार से गया। जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट के नियम से कैश को हमें क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ कौन सा खाता इफेक्ट में आया? कैश का खाता आया। क्यों आया? रियल अकाउंट के नियम से। क्या कहता है रियल अकाउंट का नियम? जाने वाली संपत्ति को, वस्तु को क्या करो? क्रेडिट करो। तो हमने क्रेडिट करी। किसको करी? कैश के अकाउंट को क्रेडिट करी। कैश का खाता क्रेडिट होगा 30,000 से, क्योंकि कैश व्यापार से गई। और पाने वाला कौन हुआ? महेश। महेश का खाता हुआ डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो। तो महेश का खाता डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा कैश का खाता। वस्तु व्यापार से जाती है तो क्रेडिट करो, राइट। और ये लेन देन थी हमारी 18 की। तो यहाँ डेट आ जाएगी नवंबर 18। अब है 20 को क्या हुआ है? ये देखिए बीस को व्यक्तिगत प्रयोग हेतु रोकड़ निकाली। कितनी निकाली? 5,000 रुपये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। मैंने आपको शब्दावली में पढ़ाया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापारी अगर कुछ बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्राइंग कहा जाता है। नहीं भी आपने शब्दावली पढ़ी तो मैं आपको वापस क्लियर बता देती हूँ कि अगर बिजनेस है और बिजनेसमैन उसमें से कुछ पैसा निकालता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था मुकेश अंबानी का, अगर वो अपने बिजनेस के जियो की कंपनी में से, अगर जियो की कंपनी में से वो अपने पर्सनल यूज, जैसे उसका बेटा बोलता है कि पापा मुझे कार लेनी है, अपने जियो की कंपनी में से मुझे पैसा दीजिए, तो अगर वो जियो की कंपनी में से पैसा निकाल के अपने बेटे को कार खरीद के देता है तो वो अपने बेटे के पर्सनल यूज के लिए उसने पैसा निकाला, तो उसको ड्रॉइंग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ड्रॉइंग। क्यों मानेंगे? बिजनेस तो हमारा है। अरे अवधारणा पढ़ी थी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, तो वो ही कंसेप्ट हमें याद रखना है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, दोनों मर्ज नहीं हो सकते।
अगर आप बिजनेस को कुछ पैसा देते हो तो बिजनेस अपना दायित्व समझता है, साथ ही अगर आप बिजनेस से पैसा निकालते हो तो आपके ऊपर दायित्व है, बिजनेसमैन के ऊपर दायित्व है कि उसको पैसा लौटाना है। तो अगर आप निजी प्रयोग के लिए पैसा निकालते हो तो उसको ड्राइंग मानी जाएगी, राइट। अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़, अब उसने कितनी निकाली? कैश 5000 निकाली। कैश व्यापार से गई, कैश व्यापार से गई तो एक तो कैश का खाता इफेक्ट होगा जाने वाली वस्तु के हिसाब से। पहले हम देख लेते खाते कौन से हो रहे, ठीक है। और दूसरा आप देखिए कैश किसने निकाली? बिजनेसमैन ने, ठीक है, बिजनेसमैन ने निकाली। पाने वाला कौन हुआ? बिजनेसमैन। मैंने बताया था पुस्तकों में, एंट्रियों में कभी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं आएगा, तो क्या नाम आएगा फिर में? ड्राइंग का, राइट। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसको हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे। तो यहां होगा ड्राइंग का खाता इफेक्ट होगा, ड्राइंग का खाता डेबिट होगा। मैम क्यों होगा डेबिट? क्योंकि पर्सनल अकाउंट इफेक्ट में आया। मैम पर्सनल अकाउंट कैसे आया? क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो पर्सन के हिसाब से क्या हुआ? पाने वाला हुआ, उसने पैसा निकाला तो पाने वाले व्यक्ति को क्या करो? पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। अब पाने वाला बिजनेसमैन हुआ तो है ना, उसका नाम नहीं ले सकते, तो उस जगह हमने क्या ले लिया? ड्राइंग का खाता डेबिट कर दिया। और कितने पैसे निकाले उसने? 5000। लेकिन साथ ही साथ बिजनेस से क्या गई? कैश भी तो गई, राइट। कैश का खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा 5000 से। मैम क्यों होगा 5000 से क्रेडिट? इसलिए होगा क्योंकि रियल अकाउंट का नियम कहता है, क्या कहता है रियल अकाउंट का नियम? जाने वाली संपत्ति वस्तु को क्या करो? क्रेडिट करो। तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, तो ड्राइंग का खाता डेबिट होगा 5000 से। क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। पाने वाला व्यक्ति बिजनेसमैन है, उसका नाम नहीं आएगा तो क्या आएगा? ड्राइंग आएगा, आहरण आएगा। इसको आहरण हिंदी में कहा जाता है, राइट। उसी तरह अगर हमने उसको पैसा दिया है तो हम हमारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमने जब उसको पैसा दिया, हमने मतलब फर्म ने, कंपनी ने जब उसको पैसा दिया तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए दायित्व है, पता ही था, मैंने अवधारणा में क्लियर करा ही था। तो जब हम उसको पैसा देंगे तो पैसा जाएगा, जाने वाली संपत्ति को क्या करो? जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करो। क्यों करेंगे क्रेडिट? रियल अकाउंट के नियम से। जाने वाली वस्तु को क्रेडिट, तो जाने वाली वस्तु क्या है? कैश है, तो कैश का खाता क्या होगा? CR होगा, क्रेडिट होगा, राइट। और ये होगी हमारी ट्रांजैक्शन 20 की। तो यहाँ हम लिख देंगे नवंबर 20, राइट। अब हम इसके साथ और कंटिन्यू करते हैं कि कौन कौन से लेन देन हैं, क्रेडिट डेबिट कैसे हो रहे हैं, कौन सी तारीख को हो रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। तो है इसके बाद विजय से प्राप्त हुए, रिसीव द कैश फ्रॉम विजय। विजय से क्या हुए? पैसा प्राप्त हुए। विजय को माल बेचा था, उधार, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, पार्टी का नाम यानी उधार बेचा था, अब वो पैसा दे रहा है, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कितना दे रहा है? 35 दे रहा है। तो अब हम पहचानेंगे कि कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहले विजय दे रहा है, विजय पर्सन के हिसाब से पर्सनल अकाउंट इफेक्ट होगा और कैश का खाता होगा क्योंकि व्यापार में कैश आई। कैसे करेंगे? कैश का खाता इफेक्ट में आएगा, कैश के खाते को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे मैम? रीजन बताओ डेबिट करने का। तो हम आपको रीजन बता देते हैं। रीजन होगा रियल अकाउंट। क्यों? व्यापार में आने वाली संपत्ति को
व्यापार में आने वाली संपत्ति को डेबिट करो। जब विजय ने पैसा दिया हमें मतलब बिजनेस को पैसा दिया, फर्म को पैसा दिया, तो फर्म के लिए आने वाली वस्तु हुई, आने वाली वस्तु को, संपत्ति को क्या करो, डेबिट करो। डेबिट क्यों करना है? रियल अकाउंट के नियम से। आया क्या है? कैश है, तो कैश का खाता क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि आने वाली वस्तु, संपत्ति को डेबिट करो। साथ ही साथ विजय का खाता क्रेडिट होगा। क्यों होगा विजय का खाता क्रेडिट? क्योंकि विजय पर्सनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट, विजय पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा। क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट का नियम? देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। 35,000 दे रहा है, ये 35,000, तो विजय का खाता क्रेडिट होगा। क्यों होगा? पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है। व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है देने वाले व्यक्ति को, देने वाला कौन है हमें पैसा? विजय का खाता क्रेडिट होगा पर्सनल अकाउंट के नियम से। फिर से समझिए इसको। विजय हमें पैसा दे रहा है, कुछ खरीद के लेकर गया होगा, उधार लेकर गया था, अब हमें पैसा दे रहा है, तो कैश व्यापार में आई, तो कैश का खाता डेबिट होगा, क्योंकि रियल अकाउंट के नियम से। साथ ही साथ देने वाला कौन हुआ? कैश देने वाला विजय हुआ, तो विजय का खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों होगा? पर्सनल अकाउंट के नियम से। देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, तो हमने देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करा, CR करा, राइट। और ये लेन देन हुई थी 24 को। अब 27 को क्या हुआ? मजदूरी चुकाई। अब बिजनेस है तो किसी ना किसी को कुछ वेजेस चुकाया है, मजदूरी चुकाई, किसी ने कुछ काम करा है, तो हमारे लिए मैंने बताया था खर्चा व्यय बताया था ना। व्यय सोचते ही खाता जो प्रभावित होता है वो कुछ याद आ रहा होगा कि खर्चे को नाम मात्र में लिया था हमने। खर्चे को, हानियों को, एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डेबिट करो। कौन सा नियम कहता है? नाम मात्र का। तो यहाँ खर्चा कौन सा है? यहाँ खर्चा है वेजेस। मजदूरी यहाँ हमारा क्या है? खर्चा है। तो एक तो मजदूरी का खाता हो जाएगा, वेजेस का खाता हो जाएगा। दूसरा, मजदूरी हम चुका रहे हैं, किसी को मजदूरी चुका रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश में चुकाई होगी, उधार में थोड़ी चुकाते हैं। तो मजदूरी जब चुकाई होगी तो कैश इफेक्ट में आई होगी, क्योंकि कैश व्यापार से गई होगी। सपोज आपके यहाँ कोई एक मजदूर है, आप उसको पैसा देते हो, तो आपके पास से वो पैसा जाता है, जाने वाली वस्तु को क्या करो? क्रेडिट करो। क्यों करते हो? रियल अकाउंट के नियम से। ये हम वापिस यहाँ देख लेते हैं कि खाता कौन सा होगा। तो सबसे पहले 2 खाते आएंगे। वेजेस का खाता आएगा, वेजेस हमारा खर्चा है, राइट, तो वेजेस का खाता खुलेगा। वेजेस का अकाउंट डेबिट होगा। मैं वेजेस का खाता डेबिट क्यों हुआ? नॉमिनल अकाउंट के नियम से, राइट। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते के नियम से वेजेस हमारा खर्चा बोलता है। वो खर्चे को व हानि को क्या करो? खर्चे को, एक्सपेंस को डेबिट करो, खर्चों को डेबिट करो। तो हमने खर्चे को डेबिट कर दिया, हमारा खर्चा वेजेस है, तो वेजेस का खाता हमारा डेबिट होगा। और हमारा खर्चा कितने का था? 4,000 का। तो ये लीजिए 4,000 से हमारा वेजेस का खाता, किसका खाता? वेजेस का खाता 4,000 से डेबिट होगा। क्यों होगा? नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है खर्चे को क्या करो? डेबिट। तो हमारा खर्चा वेजेस है, वेजेस को हमने डेबिट करा नॉमिनल अकाउंट के नियम से। आप देख रहे होंगे ये नियम कितने काम आ रहे हैं, तभी तो इनको स्वर्णिम नियम कहा है, गोल्डन रूल्स कहा है। एंट्रियों का आधार यही तो नियम है। तो आपको ये नियम भूलने नहीं है और हम आपको ये नियम भूलने नहीं देंगे। तो चले आगे। अब है कैश, दूसरा खाता होगा कैश। 2 खाते ही हो रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे हो, डेबिट क्रेडिट, राइट, दोहरा लेखा प्रणाली चल रही है। तो उसी तरह कैश का खाता है। अब आप देखिए, आपने किसको मजदूरी चुकाई? कैश व्यापार से गई। रियल अकाउंट का
जो है खाता वो प्रभावित होगा। वास्तविक खाता जो है वो क्या कहता है, जाने वाली, कहाँ से, व्यापार से, व्यापार से जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्या करो, डेबिट करो। कितने की गई हमारे यहाँ से, 4000 की, तो हमने यहाँ क्रेडिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है, हमें ये नियम भूलना ही नहीं है। ये जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, कौन कहता है, रियल अकाउंट के नियम से। क्या गया व्यापार से, जब हमने मजदूरी चुकाई तो हमारा रोकड़ गया, हमारा पैसा गया। क्या कहते हैं पैसे को, कैश। तो कैश गई तो कैश का खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों होगा, जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करो। 4000 गए, रियल अकाउंट के नियम से कैश का खाता क्रेडिट होगा। उसी तरह वेजेस जो है हमारा खर्चा हुआ, खर्चे का खाता डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट के नियम से खर्चे को क्या करो, डेबिट करो, राइट। अब क्या होता है, और ये जो खर्चा चुकाया, मजदूरी चुकाई, ये 27 को, अब आप देखिए दीपक को क्या कर रहा है, दीपक को वेतन चुकाया है। कोई एम्प्लॉय है इसका, प्रेम प्रकाश का, तो इसने क्या करा है, दीपक को वेतन चुकाई, सैलरी चुकाई है। आप देखिए दोनों चीजें एक जैसी है। यहाँ क्या चुका रहे थे, मजदूरी, हमारा खर्चा था। उसी तरह वेतन चुका रहे हैं, सैलरी चुका रहे। सैलरी हमारे लिए खर्चा है, खर्चे से ही याद आएगा नाम मात्र का खाता, तो सैलरी का खाता हो गया। साथ ही साथ अब यहाँ दीपक का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप सोचिए। आप किसी को सैलरी दे रहे हैं तो उधार में थोड़ी सैलरी देंगे। आप अगर किसी को वेतन देते हो तो उसमें क्या होता है, कैश देते हो। इसलिए यहाँ दीपक का खाता ना आके कैश का खाता आएगा। कैसे आएगा वो बताते हैं आपको। मैंने बताया था यहाँ पर विजय को माल बेचा तो विजय का नाम आ रहा था, या फिर महेश से माल खरीदा था तो महेश का नाम आ रहा था। क्यों आ रहा था, कुछ नहीं बोला था तो पार्टी का नाम आ रहा था, कुछ नहीं बोला पार्टी का नाम। लेकिन अगर हम किसी को वेतन चुका रहे हैं तो हम किसी को उधार में वेतन नहीं देते हैं, पैसा देते हैं। अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपये है मासिक तो हम उसको 30,000 रुपये देते हैं। यूँ थोड़ी बोलते हैं हम 30,000 उधार दिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दीपक का नाम नहीं आएगा। तो किसका नाम आएगा, एक तो सैलरी और एक कैश। तो ये देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। कैसे होगा वो आपको बिल्कुल बताएंगे। ये देखिए डेबिट हुआ सैलरी का खाता, कितने से, 5,000 से। सैलरी का खाता क्या होगा, डेबिट होगा 5,000 से। सैलरी का खाता डेबिट 5,000। क्यों होगा सैलरी, नाम मात्र का खाता कहता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का नियम, खर्चों को व व्यय है ना, खर्चों व व्ययों को क्या करो, डेबिट करो। तो हमने डेबिट कर दिया, हमारा खर्चा सैलरी है, हमें हर बार देनी है। सैलरी हमारे लिए खर्चा है, खर्चे को डेबिट कर दिया नाम मात्र के नियम से। और खर्चा क्या है, सैलरी है। सैलरी का खाता डेबिट हो गया 5,000 से, राइट। अब इसमें सैलरी हमने दीपक को चुकाई, दीपक का नाम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये व्यवहार उधार नहीं है। हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, मोहन या सोहन, हमारे कंपनी है उसमें 10 एम्प्लॉई हैं, 10 एम्प्लॉय को हम सैलरी दे रहे हैं हर महीने, वो हमारे लिए खर्चा है। हमने मान लिया नॉमिनल अकाउंट से सैलरी के खाते को हम डेबिट कर देंगे। लेकिन क्या एम्प्लॉय का नाम आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि व्यवहार उधार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम किसी को सैलरी उधार में नहीं देते हैं, कैश में देते हैं। तो यहाँ किसका खाता इफेक्ट में आएगा, कैश का खाता, राइट। कैश का खाता आएगा, कैश का खाता क्रेडिट होगा। क्यों होगा मैम कैश का खाता क्रेडिट 5,000 से, क्योंकि रियल अकाउंट का नियम कहता है जाने वाली वस्तु या संपत्ति को, जाने वाली संपत्ति को क्या करो, क्रेडिट करो। जाने वाली वस्तु संपत्ति, जब आप किसी को सैलरी देते हैं तो आपकी कैश व्यापार से जाती है, नगद व्यापार से जाती है। तो जाने वाली वस्तु यहाँ कैश है,
तो कैश का खाता क्रेडिट होगा जाने वाली वस्तु के नियम से, रियल अकाउंट के नियम से, राइट। और ये किस डेट को हुआ है, इसमें इसकी तारीख लिख देते हैं। तो ये 29 को हुआ है, नवंबर 29 को ये आ गया यहाँ। अब एक और इसकी ट्रांजैक्शन बच रही है, तो उसको भी कंटिन्यू कर देते हैं। राइट, क्या है लेन देन, वो है कमल को दुकान का किराया चुकाया, पेड सैलरी, पेड शॉप रेंट टू कमल। अब दुकान ले रखी, इनकी बिजनेस है, तो वो दुकान का हर बार किराया चुकाते हैं। चुका रहे किराया, किसको चुकाया है, कमल को, ठीक है। अब आप यहाँ ये मत सोचना कि कमल को जो किराया चुकाया है दुकान का, तो कमल ये जो है उधार लेन देन हुई या नकद हुई। सबसे पहले ये पहचानो कि जब किराया चुका रहे हैं तो किराया आपके लिए क्या है, खर्चा है आपके लिए, बिल्कुल है कि। तो दुकान का जो किराया हुआ, रेंट जो हुआ, तो रेंट आपके लिए क्या है, खर्चा है। खर्चा सोचते ही आपके माइंड में क्या आएगा कि खर्चा, नॉमिनल अकाउंट का नियम एकदम माइंड में क्लिक करेगा। क्या क्लिक करेगा कि मैम खर्चे को क्या करो, डेबिट करो, नॉमिनल अकाउंट के नियम से। साथ ही अगर आप किसी को किराया चुका रहे हो तो उधार में तो चुकाओगे नहीं, तो क्या आएगा, कैश इफेक्ट में आएगी, न कि कमल इफेक्ट में आएगा। सपोज आपने कुछ किराया चुकाया तो कैश में चुकाया ना, यूँ थोड़ी कि आपने किराया किसी को उधार दिया, नहीं। माल के संबंध में उधार का ध्यान रखा जाता है, लेकिन यहाँ अगर आप किराया चुका रहे हो तो किराया जो जब चुका रहे हो तो एक्चुअल में पैसा दे रहे हो, तो कैश का खाता इफेक्ट में आएगा। कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। नवंबर 30, राइट, कौन सा, रेंट, रेंट का खाता यहाँ क्या होगा, रेंट का अकाउंट यहाँ डेबिट होगा। कितना रेंट था, रेंट था 3000, तो रेंट का अकाउंट डेबिट होगा 3000 से। क्यों होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है मैम, नाम मात्र का खाते का नियम कहता है खर्चों को, व्ययों को, खर्चों और व्ययों को डेबिट करो। तो हमने खर्च और व्यय को क्या करा, डेबिट करा, और हमारा खर्च और व्यय क्या है, रेंट है, तो रेंट को हमने डेबिट कर लिया। साथ ही साथ कैश का खाता भी इफेक्ट में आया। मैम कैसे आया, कैश तो कुछ लिखा ही नहीं था, पर आप किसी को अगर रेंट चुका रहे हो तो ऑब्वियसली रोकड़ पैसा आपके यहाँ से गया और कैश इफेक्ट में आ गई, तो कैश का खाता क्रेडिट हो गया 3000 से। अरे कैसे हो गया क्रेडिट मैम, हो गया, रियल अकाउंट का नियम कहता है, नियम तो चलने ही है ना, नियम चलने ही है। स्कूल जाना है, 8 बजे का टाइम है, जाना है तो जाना है क्योंकि रूल है। उसी तरह डेबिट या क्रेडिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है, करना ही है। क्यों, क्योंकि रियल अकाउंट का नियम कहता है, नियम पे हमें चलना ही है। तो कैश का खाता यहाँ क्या होगा, क्रेडिट होगा 3000 से। क्यों होगा, क्योंकि रियल अकाउंट का नियम कहता है जाने वाली वस्तु व संपत्ति, जाने वाली वस्तु व संपत्ति को क्रेडिट करो। हमने जाने वाली वस्तु और संपत्ति क्या है, कैश है, कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। रियल अकाउंट के नियम से, वास्तविक खाते के नियम से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, तो हमने क्रेडिट कर दिया। साथ ही साथ खर्चा था, खर्चे को हमने डेबिट कर दिया नॉमिनल अकाउंट के नियम से। आपको यही देखना है, ट्रांजैक्शन पढ़नी है और देखना है कि कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है और वो जो खाता है, जो नियम है वो क्या कहते हैं। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो उसका नियम क्या कह रहा है, अगर रियल अकाउंट है तो उसका नियम क्या कह रहा है। बस आपको यही हर लेन देन में ध्यान रखना है, राइट।
तो हमारी ये जो लेन देन थी कुछ इस प्रकार थी, ये कुछ इस प्रकार थी, और इसको हमने क्या करा था, हमने इसको प्रॉपर वे से हमने लिखा था कि किस डेट को प्रभावित होने वाले खाते का प्रकार क्या है, उसका नियम क्या कह रहा है, वो डेबिट हो रहा है कब हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कब हो रहा है, और राशि कितनी है, अमाउंट कितनी है, सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हो रहे थे, यही हमने लिखे थे, राइट। अब क्या होता है, हमने ये तो समझ लिया मैम कि खाते के प्रकार क्या है, लेन देन में या ये हमें क्या कह रहे हैं, पर इसको अब रिकॉर्ड करना है। अभी तक हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करा, अभी तक हमने पहचाना है खाते कौन से प्रभावित हो रहे हैं, राइट, डेबिट कौन सा हो रहा है, क्रेडिट कौन सा हो रहा है, और पीछे जो नियम है वो क्या लगे हुए हैं वो हमने अभी तक देखे थे, राइट। अब हम इसका क्या करेंगे, जनरल के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था, रोजनामचा जो पुस्तक बताई थी उसमें क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे, तो अब हम वहीं रिकॉर्ड करेंगे। याद है मैंने आपको एक प्रारूप बताया था, क्या फॉर्मेट था, कैसे उसमें लिखते थे, वो फॉर्मेट वापस आप याद कीजिए कि कौन सा फॉर्मेट था। कुछ इस प्रकार वो फॉर्मेट था जिसमें डेट थी, पर्टिकुलर्स था, राइट, एलएफ था, लेजर फोलियो नंबर था, डेट था, और डेबिट अमाउंट थी और क्रेडिट अमाउंट थी, राइट। अब वही जो लास्ट मैंने सिखाया उसको यहाँ पुट करना है, उसको यहाँ लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले डेट में लिखेंगे, डेट की जो नवंबर 1 है वो लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे हम नवंबर 1, राइट। फिर क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसका जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से, ये फॉर्मेट था, हम डेट में डेट लिखेंगे, जो डेबिट है वो ऊपर लिखेंगे, जो क्रेडिट है वो 2 करके लिख देंगे, राइट। उसी तरह एक नरेशन भी बनाएंगे, उसकी शॉर्ट समरी बनाएंगे, डेबिट अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट बनाएंगे, राइट। हमने फॉर्मेट भी बना दिया, ये फॉर्मेट है। नवंबर 1, ये देखिए नवंबर 1 को क्या करा था, नवंबर 1 को करा था कैश का अकाउंट करा था डेबिट, और साथ ही कैपिटल का अकाउंट क्या करा था, क्रेडिट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, और कितने से करा था, 1 लाख से, तो एंट्री बनेगी नवंबर 1 की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट को यहाँ लिखा जाता है डीआर, वो थोड़ा इससे दूर लिखा जाता है, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू यहाँ थोड़ा दूर पर, और 2 कौन सा, कैपिटल। यहाँ क्रेडिट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो 2 है वो क्रेडिट को ही डिनोट कर रहा है, सिंबल है क्रेडिट सीआर का, यहाँ हमें सीआर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है 2, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैश का खाता डेबिट है, और 2 यानी 2 कैपिटल का मतलब क्रेडिट, जो कैपिटल का खाता है वो क्रेडिट है, राइट। कितने अमाउंट से है, 1 लाख से, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख ही डेबिट में लिखेंगे ये कैश के सामने, और 1 लाख ही हम क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट के सामने। आपको वापस फॉर्मेट बता देती हूँ, डेट है जहाँ दिनांक, पर्टिकुलर जिसमें विवरण लिख रहे हैं कि डेबिट कौन हो रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है, फोलियो नंबर अभी हमारे पास कुछ है नहीं तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया, डेबिट में डेबिट, क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट लिखी, साथ ही कैश का खाता डेबिट हो रहा था, हमने नियम के हिसाब से देखा, कैपिटल का खाता क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट के लिए हमने 2 लिखा। अब लिखी जाएगी नरेशन, नरेशन यानी इस लेन देन की क्या लिखी जाएगी, प्रविष्टि लिखी जाएगी, तो हम वही कर रहे हैं, इसकी प्रविष्टि लिख देते हैं। क्या होगी, हम इसको लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस को स्टार्ट करा
कैश के साथ, राइट। ये हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये देखिए, हमने ये लिखा था प्रेम से नकद से व्यापार प्रारंभ करा था, वो है। दूसरी है परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, कैश का खाता क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 से। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट है? 40,000। हम डेट भी नहीं भूलेंगे, डेट लिखेंगे नवंबर 20। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे, यानी कैश का खाता क्रेडिट हो रहा है। कैसे पता चल रहा है? टू डिनोट कर रहा है क्रेडिट को, और हमारी जो अमाउंट थी वो थी 40,000। 40,000 डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में लिखे जाएंगे, और साथ ही नरेशन लिखी जाएगी। बिंग गुड्स परचेज्ड, राइट, ये लिखा जाएगा। अब थर्ड देखी जाएगी। थर्ड क्या है? थर्ड है बेची थी, नगद विक्रय हुआ था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल लिखा जाएगा 25,000 से। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सेल्स अकाउंट 25,000 से ही डेबिट, और 25,000 से ही सेल्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? हमने नियम पढ़े थे, ये देखिए, हमने नियम पढ़े थे ना, कैश का खाता डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है? रियल अकाउंट के नियम से। साथ ही सेल का खाता क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है? रियल अकाउंट के नियम से। ये थी नवंबर 5 की, तो हम इसमें डेट भी लिख देंगे नवंबर 5। ये लीजिए नवंबर 5। अब है थर्ड थी, फोर्थ, परचेज अकाउंट को डेबिट करा था। परचेज अकाउंट को क्या करा है? डेबिट करा है, महेश के खाते को क्रेडिट करा है, राइट। तो परचेज का खाता डेबिट होगा, टू महेश होगा 30,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, टू महेश। अगर कोई पर्सन है तो उसके नाम के आगे ऐसे एस लगता है, राइट। तो टू महेश अकाउंट कितना होगा? कितने से करा था डेबिट क्रेडिट हमने? महेश का खाता और परचेज का खाता हमने डेबिट क्रेडिट करा था 30,000 से, और उनके हमने नियम भी देखे थे। तो 30,000 से लिखा जाएगा परचेज का खाता डेबिट, और सेल का लिखा जाएगा ये भी 30,000 से। और इसकी तारीख क्या है? तारीख हमें भूलनी नहीं है। क्या तारीख है इसकी? वो है नवंबर 9। राइट। नरेशन लिख सकते हैं, being goods purchased to from महेश, राइट। उसी तरह यहाँ नरेशन लिख सकते थे, being goods सेल, राइट।
अब हम इसके साथ आगे वापस कंटिन्यू करेंगे कि और कौन कौन से जो हमने बनाए हैं डेबिट क्रेडिट वो कैसे लिखेंगे। तो इसी के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं वो हम इसी फॉर्मेट में। राइट, अब देखते हैं क्या डेबिट और क्या क्रेडिट हो रहा है। यहाँ तक हमने लिख लिया था। अब नेक्स्ट हमने आज यहाँ से स्टार्ट करा था। फर्नीचर का खाता देखिए, फर्नीचर का खाता डेबिट करा था और रवि का खाता क्या करा था, क्रेडिट। तो फर्नीचर, और कौन सी डेट थी, नवंबर 11। तो हम यहाँ लिखेंगे नवंबर 11 फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट। 2 किसका नाम आएगा, किससे खरीदा था, रवि। रवि का खाता क्रेडिट होगा, ये रवि का खाता क्रेडिट कर दिया, रवीज अकाउंट। कितने से, 10,000 से। तो डेबिट के सामने डेबिट के अमाउंट डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के अमाउंट 10,000, राइट। अगर हम इसकी नरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रवि। रवि से हमने ये है फर्नीचर खरीदा, ये इसकी नरेशन हो गई। अब क्या होगा, और कौन सी है, तो हम देख लेते हैं फटाफट। इसको ऐसे ही लिखना है इजी वे में। सिर्फ यहाँ ध्यान रखना होता है कि कौन सा खाता है, नियम क्या कह रहा है और डेबिट क्रेडिट किसको करना है, बस फोकस यहाँ रखना होता है, वरना इसकी एंट्री बनाना बड़ा आसान है। आप देख रहे होंगे ना, जैसे हमने यहाँ पहले लिख लिया विजय का खाता डेबिट 35,000 से, तो हम लिख देंगे नवंबर 14, ये नवंबर 14 विजय अकाउंट डेबिट टू सेल। ये विजय का खाता डेबिट टू सेल कर दिया, टू सेल्स अकाउंट, राइट। कितना है, अमाउंट लिख देते हैं, $35,000। तो ये लीजिए 35,000 और यहाँ आ जाएगा 35,000 क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट, और यहीं नरेशन आ जाएगी बिंग गुड्स सोल्ड टू विजय। विजय को माल बेचा, राइट। इसी के साथ जो हमारी बची हुई है उनको हम वापस कंटिन्यू कर देते हैं। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट को हमें फॉलो करना ही है। क्यों करना है, क्योंकि बना हुआ है फॉर्मेट। बस नवंबर 18 को क्या है, महेश का खाता डेबिट करना है। कैसे पता चला, महेश का खाता डेबिट करना है और केश का खाता क्रेडिट करना है 30,000 से, ठीक है। तो ये लीजिए महेश अकाउंट डेबिट टू केश, कितने से करना है, महेश अकाउंट डेबिट टू केश 30,000 से। ये 30,000 डेबिट कॉलम और ये 30,000 ही क्रेडिट कॉलम। ट्रांजैक्शन की तारीख क्या है, नवंबर 18 है, ये नवंबर 18। हमने क्या करा था, माल खरीदा था महेश से, इस लेन देन में क्या हुआ था, महेश को नगद चुकाए थे, राइट। तो हम लिख देंगे
कैश पेड टू महेश, महेश को हमने नगद चुकाए, राइट। इसके बाद कौन सी है, इसके बाद है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होगा नवंबर 20, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 से, ये नवंबर 20 ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितनी कैश निकाली थी उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, 5000, 5000 लिख दिया। कैश विड्रॉल बाय ओनर और या बिजनेसमैन, जो भी, कैश विड्रॉल विड्रॉल बाय ओनर, तो हम उसको ड्राइंग मानते हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद है कैश अकाउंट डेबिट टू विजय, कैश अकाउंट डेबिट टू विजय 35000, कैश अकाउंट डेबिट टू विजय। मैं आपको फॉर्मेट में लिखना सिखा रही हूँ, बाकी नियम आपको ध्यान रखने ही है, गोल्डन रूल्स आपको याद रखने ही हैं। 35000 रुपये से कैश रिसीव्ड फ्रॉम विजय, विजय से कैश प्राप्त हुई थी। क्या तारीख थी, तारीख हमें भूलना नहीं है, तो वो थी नवंबर 24, राइट। अब देखते हैं कि और कौन कौन सी बच रही है। फॉर्मेट को भूलना नहीं है, ऐसे हमें अपनी बुक्स में भी बनाना है। जब मैं आपको ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, उस खातों की एंट्रियां करवाऊंगी, तो आपको इस फॉर्मेट में ही करना है, तारीख वाइज करना है। लेकिन जो हमारे नियम हैं उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो उन नियमों को आपको क्या करना है, याद रखना है, याद करना है। अब है कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होगी नवंबर 27, ये लीजिए नवंबर 27 कैश वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। कितनी अमाउंट है, हमारी अमाउंट है 4000, तो हमने लिख दिए 4000। हमने क्या करा था, वेजेस पे करा था, बैंक वेजेस पेड। नरेशन इसलिए लिखी जाती है कि ये पूरी जो आपने डेबिट क्रेडिट करा, इसकी समरी क्या है, तो हमें इसको देखते ही पता चल जाता है कि हमने वेजेस चुकाई है, मजदूरी चुकाई है, इसलिए हम नरेशन को लिखते हैं। टैली में भी आपको नरेशन लिखनी होगी। अब क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश नवंबर 29, ये लीजिए नवंबर 29 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। राइट, नरेशन लिख देंगे, बैंक सैलरी पेड, उसी के साथ हमारी लास्ट एंट्री क्या है, नवंबर 30 की रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितनी है, कितना रेंट पे करा हमने, 3000 रुपये। नरेशन लिख सकते हैं, रेंट पेड, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारी सारी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कंप्लीट हो गई है क्या। नवंबर 1 से स्टार्ट हुई थी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमने एंट्री करी है और हमारा जो ट्रांजैक्शन था वो भी 12 है, राइट। अब क्या होता है, हमने क्या करा, सबसे पहले व्यवहार देखे, लेन देन देखे, ट्रांजैक्शन देखी, फिर इनको क्या करा हमने, इनको हमने करा इनके फॉर्मेट में, हमने इसको देखा। कैसे देखा कि ये जो इसके ट्रांजैक्शन है, तो हमने पहले ट्रांजैक्शन को देखा कि कौन से खाते प्रभावित हो रहे, राइट। फिर हमने देखा कौन से खातों का प्रकार है, रियल है कि नॉमिनल है या पर्सनल है, जो हमने गोल्डन रूल्स लिए हैं उनसे क्या मैच होते हैं, उनको यहाँ रख के देख रहे थे। उससे हम देख रहे थे कि खातों का प्रकार क्या है और हमारा नियम क्या कह रहा है। नियम के हिसाब से हम उस खाते को डेबिट और उस खाते को क्रेडिट कर रहे थे, राइट, यही देख रहे थे। फिर हमने क्या करा है, हमने जनरल में इसकी क्या करी, जनरल में इसको रिकॉर्ड करा। ये देखिए, ये हमारी प्रोसेस है जो हमने जनरल पढ़ी थी, रोज नाम जब पढ़ा, उसका फॉर्मेट हमने फॉलो किया। डेबिट में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट, नरेशन भी लिखी, तारीख वाइज लिखी, ठीक है, ऊपर लिखा भी जनरल ऑफ। एंड क्या होता है इसका, जैसे इसको बना दिया, सपोज मंथली आप बनाते हो तो मंथली बना के मंथ के एंड में इसकी टोटल लगाते, लास्ट यही होता है। हम इसकी क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो टोटल इसकी हो जाएगी पूरी डेबिट साइड की टोटल हो जाएगी 2 पे 30 और 10 30, 2 1 और 2 3,22,000। साथ ही साथ हम क्रेडिट की टोटल भी देखेंगे। तो शुरू से स्टार्टिंग से इसकी क्रेडिट की टोटल देखेंगे, 30 10 और 30 और 2 और 30 3 और इसकी टोटल भी 3 लाख क्या हो गई, 22,000। यानी आप देख सकते हैं कि जनरल में डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट है वो सेम आ रही है, सेम आएगी ही, क्योंकि हमने जो खाता डेबिट करा जिस राशि से, उसी राशि से क्रेडिट भी तो करा, जिस राशि से डेबिट करा उसी राशि से क्रेडिट भी करा। दोहरा लेखा प्रणाली तो भूलनी नहीं है। और साथ ही साथ 3 साथी, उनको तो भूलना ही नहीं है, उनको याद करिए, उन पर ही बेस है पूरी जो ये अकाउंटिंग की एंट्रीज। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।